अजिता अपने कमरे में बैठी हुई होती है, वो रक्षित के बारे में सोच रही होती है कि वक्त कितना ज़्यादा बदल गया। पहले एक वक्त ऐसा था कि रक्षित सर मुझे छोड़कर ही अपने घर जाते थे। आज उन्होंने मुझे बीच धार में रास्ते में छोड़ दिया और वो चले गए। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। ऐसा ना ही उन्होंने मुझसे पूछा कुछ, ऐसा तो वो कभी नहीं करते थे, ऐसा तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब वो कितने ज़्यादा बदल गए। चलो वो कॉल नहीं करते, क्यों ना मैं ही उन्हें कॉल कर लूँ और उनसे बात कर लूँ। जैसे ही अपराजिता उनको कॉल मिलाती है, रक्षित उसका कॉल नहीं उठाते हैं। तभी अपराजिता कहती है पता नहीं क्या हो गया, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तभी घर की जो है डोरबेल बजती है। अपराजिता बाहर जाती है और कहती है पता नहीं इतनी रात में कौन है। जैसी डोर खोलती है, सामने पुलिस होती है, ईरा होती है, सुधा जी होती है, ईरा की मासी होती हैं और मोहित होता है। सभी लोग खड़े होते हैं। तभी सुधा कहती है कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ छुपा कर रखा है तूने? आखिरी बार तेरे साथ देखा गया था मेरा बेटा रक्षित, आखिर तूने छुपा कर कहाँ रखा है रक्षित को? तभी जो है अपराजिता ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई है और वो कह रही है, वो मन में सोच रही है कि क्या रक्षित सर गायब हो गए हैं। सभी लोग ज़बरदस्ती घर में घुस जाते हैं और रक्षित को चिल्ला करके ढूंढने लगते हैं। सुधा जी बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं। वो अपराजिता से हाथ जोड़कर कह रही है कि अपराजिता अगर तुमने मेरे बेटे को छुपाया तो प्लीज़ मुझे वापस कर दो। तभी अपराजिता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं छुपाया। तभी मालती जी, अरविंद जी, सभी के आपस में, गौराम गोपाल जी और सुधा जी की दोनों फैमिलीज़ की अच्छे से बहस होने लगती है। तभी अपराजिता ये सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तेज़ से चिल्लाती है, सभी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपस में लड़ने से अच्छा है कि हमें रक्षित सर को ढूंढना चाहिए, अपना वक्त जो है ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें रक्षित सर को ढूंढने के लिए तुरंत निकलना चाहिए। क्यों ना चलो रक्षित सर को ढूंढते हैं। तभी सुधा जी कहती है नाटक मत कर, ये नाटक बहुत तेरे लिए हो चुका और मेरे बेटे को लौटा दे। तभी ईरा कहती है ऐसा तो नहीं तूने जो है रक्षित को मार दिया? उसकी मासी भी यही कहती। तभी सुधा कहती है क्या कह रही हो भाभी, ऐसा न मत कहो। तभी जो है सुधा कहती है कि क्या रीज़न है जो तूने मार। तभी ईरा कहती है कि रक्षित ने तुम्हारा ईगो हर्ट किया ना, पहले वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, वो तुमसे बात भी नहीं करता, इसलिए तुमने सोचा क्यों ना ज़बरदस्ती ही उसका प्यार हासिल कर लूँ, इसलिए तुमने ऐसा किया। अपराजिता ऐसा कुछ भी ना करके वो अपने रूम में चली जाती है गुस्सा होकर के। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो कमरे में बैठ कर शांति से सोचती है कि रक्षित कैसे उसके पास से गाड़ी में बैठ के तुरंत निकल गए थे। वो कहती मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे रक्षित सर को ढूंढने जाना पड़ेगा। वो सामने से बाहर जाने के लिए जाती है, लेकिन सुधा जी जो है गेट पे खड़ी होती है। वो कहती है अपराजिता को मुझसे बात करनी पड़ेगी। मालती जी अपराजिता को बुला रही है, लेकिन अपराजिता नहीं बोल रही है। अपराजिता अपना बैग लेती है और खिड़की से बाहर निकल जाती है। वो रक्षित सर को ढूंढने के लिए रोडों पर बहुत तेज से चिल्ला रही है और दौड़ रही है। उधर मालती जी जैसे ही रूम के अंदर आती है, अंदर अपराजिता को ना पा करके खिड़की खुली होकर के देखती है और कहती है ये गलत हो गया। तभी सुधा जी जबरदस्ती रूम में आ जाती हैं और देखती हैं कि अपराजिता वहाँ से भाग चुकी है। वो तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर से कहती नवीन तुमने ये गलत किया, रक्षित तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए था। रात में नहीं अरेस्ट कर सकते तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से अपराजिता भाग गई। तुम लेडीज़ को नहीं अरेस्ट कर सकते हो ना, इस घर के जेंट्स को अरेस्ट करो, इसके बाप और इसके भाई को। तो क्या नवीन इसके भाई और अपराजिता के भाई और पापा को सच में अरेस्ट कर लेंगे और रक्षित जो -4 के टेम्परेचर में कहीं लॉक्ड है उनको अपराजिता ढूंढ पाएगी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।